नमस्ते। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो हम प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, काव्य दोष, जो आरपीएससी शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और शिक्षक ग्रेड सेकंड दोनों के पाठ्यक्रम में यह प्रकरण सम्मिलित है। बाकी यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी प्रकरण है। तो काव्य दोष हम देखते हैं कि सुंदर शरीर में कणत्व, पंगुत्व आदि दोष उसके सौंदर्य को क्या नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार काव्य दोष भी काव्य के सौंदर्य को क्या बताओ घटा देते हैं। सभी आचार्यों ने काव्य में दोषों क्या माना है, त्याज्य माना है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, यदि वो आंख से काना है या वो पंगु है तो उसके अंदर क्या जाते हैं, दोष आ जाते हैं। वो उसकी सुंदरता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसी प्रकार काव्य के अंदर भी यदि दोष हैं तो काव्य के सौंदर्य को क्या घटा देते हैं। इसलिए सभी आचार्यों ने काव्य दोष को क्या माना है, त्याज्य माना है। यानी सभी आचार्यों ने काव्य दोष को क्या माना है, त्याज्य। कि सभी कहते कि ये काव्य दोष हैं, इनका त्याग होना चाहिए, यानी ये काव्य में नहीं होने चाहिए। भरत मुनि ने कहा है दोषों ने अत्यर्थो ग्राह्य, यानी दोषों से हम अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। यानी अगर दोष हैं तो उनसे हम क्या अर्थ ग्रहण क्या नहीं कर सकते। इन्होंने दोषों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि संसार का कोई भी पदार्थ गुणहीन अथवा दोषहीन नहीं है, अतः दोषों के संबंध में अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए। अगले कवि आचार्य भामा, इन्होंने दोषयुक्त काव्य को कुपुत्र की भांति क्या माना है, निंदा का पात्र। कि यदि किसी काव्य में दोष है तो वह काव्य किसके समान है, कुपुत्र के भांति क्या बताओ, निंदा का पात्र है। और कहा है कि सदोष रचना साक्षात मृत्यु है। यानी यदि किसी रचना के अंदर क्या है, दोष हैं, तो वह रचना क्या है बताओ, उस कवि की क्या है बताओ, साक्षात क्या है बताओ, मृत्यु है। भामा ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 21। आगे हम चलते हैं। आचार्य दंडी, दोषो विपत्ते तत्र गुणा संपत्ते। तो ये शब्द थोड़ा सा अशुद्ध प्रिंट है, यानी दोष है वो तो क्या है बताओ, विपत्य है। यानी यदि किसी काव्य में दोष है तो क्या है बताओ, विपत्ति है, और यदि गुण है तो वो क्या है बताओ, संपत्ति है। इसलिए आचार्य दंडी दोषों को तो विपत्ति मानता है तथा गुणों को क्या मानता है बताओ, संपत्ति। दंडी ने दोषों को काव्य पुरुष के सुंदर शरीर में, ध्यान रखना कि काव्य पुरुष के सुंदर शरीर में श्वेत कुष्ठ के चिन्ह, यानी कोई व्यक्ति सुंदर होता है और उस पर वो शरीर पर क्या बताओ, सफेद चिन्ह पड़ जाते हैं, तो वो अच्छे व्यक्ति का जो सौंदर्य क्या हो जाता है, कम। इसलिए दंडी कहते हैं कि जो ये दोष हैं ये काव्य रूपी पुरुष के ऊपर क्या है, वो उसके सुंदर शरीर पर क्या है बताओ, कुष्ठ के चिन्हों के समान है। तथा इन्हें कणादित कहा है। दंडी ने काव्य दोषों की संख्या क्या मानी है, 10। यानी इन्होंने कितनी मानी थी, 21, और इन्होंने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 10। वामन, आगे हम पढ़ते हैं तो वामन क्या कहता है, गुण विपर्य आत्मानो दोषा, यानी जो दोष होते हैं वो गुणों के क्या होते हैं बताओ, विपरीत। ठीक है, और है ही गुण का विलोम, विपर्य का मतलब क्या होता है, विलोम क्या होता है, दोष। तो यानी गुण जो काव्य के सौंदर्य बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य का क्या बताओ, उत्कर्ष करते हैं, तो वही काव्य दोष काव्य के सौंदर्य का क्या करते हैं, अपकर्ष। अतः इन्होंने दोषों को गुणों के क्या माना है बताओ, विपरीत। किसने, वामन ने। और इन्होंने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 20। कितनी मानी है, 20। तो याद रखना काव्य दोषों की संख्या 10 मानने वाले तो कौन है, दंडी। और वामन ने कितनी मानी है, 21, और वामन ने कितनी मानी है, 20। अगला कथन है मम्मट का कि मुख्यार्थ हतिर दोष है, यानी मुख्य अर्थ को नष्ट करने वाले क्या होते हैं बताओ, दोष। यानी जो मुख्य अर्थ को नष्ट करते हैं वही क्या कहलाते हैं बताओ, दोष कहलाते हैं। एक अन्य परिभाषा है जो मैंने आपको काव्य लक्षण में पढ़ाई थी कि तद दोषो शब्दार्थो सगुण वलन कृते पुनः क्वापी च। ठीक है, अर्थात तद दोषो, यानी उसमें दोष नहीं होने चाहिए, शब्द और अर्थ होना चाहिए, है ना।
और काव्य के गुण होने चाहिए। कभी कभी बिना अलंकार के भी क्या बताओ काव्य की कल्पना की जा सकती है। ये जो परिभाषा थी ये किसकी है भाई, मम्मट की, और ये इन्होंने किसमें दी बताओ, काव्य लक्षण में। तो वहां भी इन्होंने दोषों की चर्चा की है। तो ये पंक्ति थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा और मैंने रटाया भी था कि तद दोषो किसकी है बताओ, मम्मट की, तद दोषो, ठीक है। क्योंकि मम्मट में मैंने कहा था मैं, फिर आधा मैं और फिर मैं, और यहां भी क्या बताओ तय के बाद आधा दे फिर दे। तो ये शब्द मैंने आपको रटवाया था कि तद दोषो आ जाए तो फिर वह परिभाषा किसकी है, मम्मट की। विश्वनाथ, रसोपकर्षा दोषो, यानी जो रस के अपकर्षक हैं वो दोष कहलाते हैं, यानी जो रस के क्या है बताओ अपकर्षक हैं वो क्या कहलाते हैं, दोष। अगली पंक्ति एक केशवदास की, राजत रंग न दोष युक्त कविता वनिता मित्र, बुंदक हाला होत जो गंगा घट अपवित्र। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसकी है भाई ये, केशवदास की। इन्होंने एक परिभाषा अलंकार में भी दी थी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणा सुबरन सरस्वृत और भूषण बिनने राजते कविता वनिता मित्र। तो ये देखो यहां भी वही बात कर दी कि राजत रंग ने दोष युक्त, कि अगर किसी कविता के अंदर दोष है तो कविता और वनिता, और मित्र है ये, मित्र नहीं क्या है, मित्र यानी दोनों, दोनों ही शोभा क्या नहीं पाते हैं। कैसे, बुंदक हाला हो तो जो गंगा घट अपवित्र, कि गंगा जल से बड़ा हुआ यदि घड़ा है उसके ऊपर क्या बताओ, हाला का मतलब होता है विष की बूंद गिर जाए तो वो घट, वो जल है वो कैसा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो उसी प्रकार यदि काव्य के अंदर दोष हैं तो वो दोष उसे क्या है बताओ, अपवित्र कर देते हैं। तो ध्यान रखता वनिता और मित्र ये जब शब्द आ जाए तो समझ लेना किसकी भाई, ये केशवदास की। किसकी है, केशवदास की। यानी अलंकार के बारे में क्या परिभाषा दी थी कि यद्यपि सुजाते सुलक्षणा सुबरन सरस्वृत और भूषण बिनरे राजते कविता वनिता मित्र। तो यहां भी कविता वनिता की बात करता है, और यहां इन्होंने ये परिभाषा किसकी दी भाई, काव्य दोष की, राजत रंग ने दोष युक्त कविता वनिता मित्र और बुंदक हाला होत जो गंगा घट अपवित्र। ठीक है, चलो। आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों को 3 भागों में विभाजित किया है, वो तो संख्या थी। अब है कि काव्य दोष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बताओ, शब्द दोष, अर्थ दोष और क्या बताओ, रस दोष। ठीक है, यानी जहां किसी शब्द विशेष के कारण काव्य में दोष उत्पन्न हो रहा है तो क्या बताओ, शब्द दोष। और यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अर्थ दोष। और यहां रस की उत्पत्ति नहीं होती है, रस में क्या बताओ व्यवधान पड़ता है, तो इसे क्या कह देते हैं, रस दोष। तो ये जानना है काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3। बताओ कौन से, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अब रस दोष का कोई भी दोष हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हमें शब्द दोष और किसके बारे में, अर्थ दोष के कुछ जो पाठ्यक्रम में काव्य दोष सब तो है ही नहीं, कुछ निश्चित किए हैं कि आपके सिलेबस में ये काव्य दोष हैं, जिसमें क्लिष्टत्व है, अप्रतित्व है, ग्रामत्व है, अकर्मत्व है, दुष्कर्मत्व है। तो वो किसके अंदर आते हैं, शब्द और अर्थ के अंदर आते हैं। ठीक है, वैसे याद रखना है कि काव्य दोष के कितने भेद होते हैं, 3। बताओ कौन कौन से, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, बताओ, शब्द दोष की। पदों का उचित प्रयोग काव्य में आवश्यक है। पद का मतलब क्या होता है, शब्द, यानी जब किसी शब्द का हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द शब्द नहीं कहलाए, क्या कहलाए बताओ, पद कहलाता है। तो पदों का उचित प्रयोग, यानी हम ये कह सकते हैं कि शब्द को ही हम जब कविता में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द शब्द नहीं कहला के क्या कहलाएगा, पद। तो जब किसी पद या शब्द का उचित प्रयोग काव्य में आवश्यक है कि सही स्थान पर उसका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सुंदर और मन को अच्छे लगने वाले पद भी यदि क्या है बताओ, अनुचित रूप में, यानी पद चाहे कितना भी सुंदर हो लेकिन वो किसमें भाई, अनुचित रूप प्रयुक्त होता है तो निश्चित रूप से श्रोता को क्या लगता है बताओ, अप्रिय लगता है। यानी शब्द का सही प्रयोग होना चाहिए, किसी भी पद का सही स्थान पर प्रयोग होना चाहिए, चाहे वो पद कितना भी सुंदर क्यों न हो। यदि हमने उसका सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया तो वो श्रोता को या जो भी काव्य को सुनने वाला है उसे क्या लगेगा बताओ, अप्रिय लगता है। पूरे पद में उन अप्रिय पदों की वजह से पद दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी पद दोष का मतलब ही आप क्या मानोगे, शब्द दोष। क्योंकि मैंने क्या कहा था
कि पद को ही हम क्या कहते हैं, शब्द को ही हम क्या कह देते हैं, पद। जब किसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है भाई, पद कहलाता है, जिसे वाणी दोष भी कहा जाता है। यानी ध्यान रखना, शब्द दोष को ही हम क्या कह देते हैं, वाणी दोष भी कह देते हैं। शब्द दोष के अंतर्गत आचार्यों ने कितने बताओ, हाँ, पद दोष, पदांश दोष और वाक्य दोष को भी माना है। यानी इसके अंदर जो शब्द दोष है उसके अंदर तीन बातों को सम्मिलित किया, किसी शब्द के विशेष के कारण, और क्या बताओ पद्यांश के कारण, और फिर क्या बताओ वाक्य के कारण। ठीक है, हाँ, तीनों को किसके अंदर रखा है, शब्द दोष के अंदर रखा है। अब हमें वो पढ़ने हैं जो हमारे क्या बताओ पाठ्यक्रम में, ये सामान्य जानकारी थी जहां से प्रश्न नहीं बनते, लेकिन अब वो काव्य दोष हैं जो हमारे क्या बताओ पाठ्यक्रम में हैं। और पहला जो काव्य दोष हमारे पाठ्यक्रम में है वो कैसा है बताओ, श्रुति कटुत्व दोष। और यह शब्द दोष का उदाहरण है, किसका है बताओ, शब्द दोष का उदाहरण है। और दोष का नाम क्या है बताओ, श्रुति कटुत्व। जैसे शब्द लिखा हुआ है श्रुति, श्रुति का मतलब होता है क्या बताओ, कान, है ना, और कटुत्व का मतलब होता है कड़वा, यानी जो सुनने में कानों को कड़वा लगे, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं बताओ, श्रुति कटुत्व। यानी हमारे भाषा में कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कठोर होती हैं, क्या होती हैं, कठोर। जब उन कठोर ध्वनियों का काव्य में हम प्रयोग करेंगे तो वो हमारे कानों में खटकती है, यानी वो वाणी हमारे कानों को खटकती है, इसीलिए उसे हम क्या कह देते हैं, श्रुति कटुत्व दोष। सुना होगा ना कि इसकी वाणी बड़ी क्या बताओ, कड़वी है, कठोर है, तो वो श्रुति कटुत्व दोष के अंदर आता है। ठीक है, जैसे लिखा है, सुनने में जो वर्ण अथवा शब्द कटु लगे, अर्थात जिनको सुनकर कानों में क्या बताओ अप्रियता, यानी जो कानों को प्रिय नहीं लगे, कड़वाहट पैदा करे, अथवा जो कानों में क्या बताओ खटक उत्पन्न करे, वहां कौन सा दोष होता है, श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, अब इसकी क्या बताओ पहचान, कि ये होता कहां है, तो ट वर्ग के वर्णों की प्रधानता जहां होती है, यानी यहां जब किसी वाक्य में, जब किसी काव्य में कोई ऐसी पंक्ति है जिसमें ट वर्ण की अधिकता, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, क्योंकि ये कठोर वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, कठोर, तो जहां ट वर्ग के वर्णों की प्रधानता होती है तो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। दूसरा क्या बताओ, लंबे लंबे क्या बताओ सामासिक पद, यानी लंबे लंबे सामासिक पद हों। और क्या बताओ, रेफ, रेफ का मतलब जानते हो, आधार है, ठीक है, रेफ का प्रयोग होता हो। द्वित्व गुण, इसका मतलब है दो व्यंजन एक साथ आए, उन्हें द्वित्व वर्ण कहते हैं, क्या कह देते हैं, द्वित्व वर्ण। और बताओ क्या बताओ, संयुक्ताक्षर, क्या बताओ, संयुक्ताक्षर, यानी मैंने आपको कहा था क्षेत्र गेसरे, ये संयुक्त अक्षर है। ठीक है, तो कहने का मतलब द्वित्व वर्ण संयुक्ताक्षरों की बहुलता जहां होती है, द्वित्व में तो समान वर्ण आते हैं, जैसे आधा तय फिर तय, तो द्वित्व कहलाता है। और किसी व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन आ जाए तो फिर वो क्या बताओ, संयुक्त, हाँ, वर्ण या संयुक्ताक्षर कहते हैं। वे संयुक्त वर्ण और संयुक्ताक्षर में अंतर होता है। संयुक्त वर्ण तो क्या है बताओ, हाँ, चार ही हैं, क्षेत्र गेसरे, और संयुक्त अक्षर में किसी भी व्यंजन के बाद फिर दूसरा व्यंजन आ जाता है, बीच में स्वर ध्वनि नहीं होती, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, संयुक्ताक्षर। जैसे इसमें क और तय है, तो ये कैसा अक्षर हो गया भाई, संयुक्ताक्षर हो गया। ठीक है, हाँ, की बहुलता होती है। ओज गुण, वीर रोध रस के साथ ये दोष होता है, यानी काव्य का क्या बताओ, ओज गुण। और आपको मैंने काव्य गुण पढ़ाए थे, तो काव्य गुणों में हमने यही बात पढ़ी थी कि काव्य गुणों में जो ओज गुण था उसके भी यही लक्षण थे, ट वर्ग की प्रधानता, लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग, रेफ का प्रयोग होता है, द्वित्व वर्ण संयुक्ताक्षरों क्या होती है, बहुलता। यही पहचान किसकी होती है बताओ, ओज गुण। और ओज गुण किस में बताया था हमने, वीर और रौद्रस में बताया था कि ओज गुण कहां होता है, वीर, रौद्र और क्या बताओ भयानक। ठीक है, इनमें ही इसका प्रयोग होता है, तो इनके साथ यह दोष पाया जाता है। ठीक है, तो आप ओज गुण से किसको याद रखोगे, श्रुति कटुत्व दोष को याद रखोगे। देखो अब एग्जाम्पल, कवि कठिनतर कर्म के करते नहीं हम धृष्टता। देखो एक तो ये वर्ग आ गया, कौन सा शब्द आ गया बताओ, धृष्टता। अब इसको बोलेंगे तो ये कानों को कठोर लगता है, कड़वा लगता है। पर क्यों न हो विषय उत्कृष्टता, तो ये भी देखो अच्छा नहीं लगता है। करते विचारोत्कृष्टता, तो ये तीनों शब्द ऐसे हैं, ऐसे पद हैं
जो कानों में क्या है बताओ खटकते हैं, उच्चारण करेंगे तो हम ही थोड़े से क्या है बताओ, हाँ इनमें संगीतता या लय नहीं आएगी, मधुरता नहीं आएगी, तो ये कठोरता या कड़वे शब्द हैं। तो कवि कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करते विचारोत्कृष्टता। तो ये ऐसे वर्ण हैं जो हमारे कानों को क्या बताओ खटकते हैं, तो हम कह देंगे यहाँ कौन सा दोष होगा, श्रुति कटुत। वृथा भये सकी अजउलो दीठी आन उपाय, और कारतार्थी तब होंगी जब मिलेंगे प्रियाय। तो ये शब्द है ना, क्या ये कारतार्थी, इसमें यहां आ और आएगा कारतार्थी, तो ये कृतार्थी होता तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये क्या अर्थ है बताओ, कारतार्थी। तो अब ये ऐसा शब्द हो गया जो हमारे कानों में क्या बताओ खटकता है, इसलिए हम कह देंगे कि यहां कौन सा श्रुति कटुत्व दोष है, कौन सा है, श्रुति कटुत्व। तीसरा एग्जाम्पल है कि सृष्टि दृष्टि, हाँ ये सृष्टि शब्द है, कि सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विमंजन बरसो व्यग्र उदग्र जगत जननी के अये अग्रस्तन बरसो। तो एक तो ये शब्द देखो बहुत कठोर है, एक क्या बताओ जगत जननी, और एक व्यग्र और उदग्र, क्योंकि रे आ रहा है आधा रे है ना, रेफ आ रहा है, तो ये ऐसे शब्द है कि सृष्टि दृष्टि, इधर टे वर्ग आ रहा है, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विमंजन बरसो व्यग्र उदग्र जगत जननी। देखो सारे वर्ण कैसे बताओ कठोर, और सबसे कठोर तो कौन सा है इसमें, अग्रस्तन, क्या अग्रस्तन इसको हम बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो ध्वनि है वो हमारी क्या बताओ कानों को खटकती है, इसलिए हम कह देंगे कि इसमें कौन सा दोष है भाई, श्रुति कटुत्व है। अगला है लटक लटक लटकत चलत डटत मुकट की छा, चटक, हाँ चटक भटक नट मिल गयो अटक गटक बट महा, चटक भटक नट मिल गयो अटक गटक बट महा। तो यानी इसमें तो आप देख सकते हो कि टे वर्ण की प्रधानता है, किसकी भाई, टे वर्ण की। तो जहां टे वर्ण की प्रधानता होती है वहीं कौन सा वो दोष होता है, श्रुति कटुत्व है। चक्की चक्की प्रिय सामू ये लखी लखी ये रूप। तो देखो चक्की चक्की जो शब्द है ना, ये भी क्या है बताओ संयुक्त वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। और लखी लखी, लखी लखी की जगह लखी लखी भी आता है ऐसे, लखी लखी यह रूप, ठीक है। तो यानी चक्की चक्की और क्या बताओ लखी लखी जो शब्द हैं, ठीक है, यहां संयुक्त वर्ण आने के कारण ये कानों को खटकते हैं, इसलिए हम कह देंगे यहां कौन सा है बताओ, श्रुति कटुत्व। अगला है त्रिया अलग चक्षु श्रवा। तो ये देखो ये शब्द कानों को क्या बताओ खटकता है, चक्षु श्रवा उस परत ही दृष्टि। तो चक्षु श्रवा शब्द है वो कैसा है बताओ, कठोर ध्वनि वाला है, कैसा है, कठोर ध्वनि वाला है। कब तक इकटक डट रही, हां टटिया अंगूरन डार। तो ये देखो इकटक डटी रही, टे वर्ग की प्रधानता के कारण बताओ, टे वर्ग की प्रधानता है, तो हम कह देंगे यहां श्रुति कटुत्व दोष है। आगे चले, वक्र वक्र करे पुच्छ करे रुक, हाँ रुष्ट रिक्ष कपिगुच्छ, रुष्ट रुष्ट रिक्ष कपि गुच्छ, शुभट ठय घन पैसम मर्दय रक्षस तुष। तो कहने का मतलब है यहां संयुक्त व्यंजनों की प्रधानता है, ठीक है, और संयुक्त वर्णों की प्रधानता के कारण हम कह सकते हैं, सुभट्ट ठय भी आ रहा है इसमें, ठय वर्ण भी है, तो हम कह देंगे यहां कौन सा है बताओ, श्रुति कटुत्व है। अगला है षड को पाचार्य सांडिल्य धधक्कर चिल्लाए सहसा दांत भींचकर। तो ये दांत भींचकर जो शब्द है, ठीक है, इसमें भी क्या बताओ, हाँ कठोर ध्वनि और षड को पाचार्य सांडिल्य, डे कौन से वर्ण की ध्वनि है, डे वर्ण की ध्वनि है, टे ठे डे। तो ये श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक बार ढंग से समझ लोगे तो काव्य दोष में से इतनी कोई कठिनता नहीं है। अगला है ग्रामत्व दोष,
तो जहां शिष्ट समाज में प्रयुक्त किए जाने वाले योग्य शब्दों के बदले असभ्य और गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी इसमें मुख्यतः ऐसे शब्द होते हैं जो ग्रामीण भाषा में बोले जाते हैं। गांव के शब्दों के कारण ये क्या कहलाया बताओ? ग्रामत्व दोष कहलाया। वहां ग्रामत्व दोष होता है। एक तो शिष्ट भाषा होती है, ठीक है, एक क्या है बताओ? ग्रामत्व भाषा होती है। तो इसमें गांव की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां कौन सा दोष होता है? ग्रामत्व दोष होता है। जैसे मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, तो ये मूंड मूंड बोलते हैं ना गांव में, सिर को बोलते हैं मूंड। पे मुकुट धरे सोहत, तो सिर शब्द, ठीक है, ये कैसा है भाई? ये सभ्य या शिष्ट शब्द है, उसकी जगह क्या हो गया बताओ? मूंड शब्द आ गया। तो मूंड है, ये कैसा शब्द है भाई? गंवारू या ग्रामीण या शब्द है, इसलिए इसमें कौन सा दोष हो गया? ग्रामत्व दोष। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उषा के गाल चूमे, तो ये गाल चूमना जो शब्द है, ठीक है, ये कैसा है? अशिष्ट शब्द है, असभ्य शब्द है, ठीक है। तो गाल जो शब्द है कपोल के लिए कहते हैं हम, तो ये कौन सी भाषा का है? ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए इसमें हम कह देंगे कौन सा है बताओ? ग्रामत्व दोष। चपलो चारु लोचन चलते थे ढेंडवा की आंखन से नित्य, तो ढेंडवा एक काले मुंह का बंदर होता है। अब ये जो शब्द है इसका प्रयोग केवल कहां किया जाता है? गंवारू यानी ग्रामीण शब्दों में किया जाता है। तो ये गंवारू शब्द होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा काव्य का ग्रामत्व दोष है, ठीक है। उसके बाद है अगला एग्जाम्पल कि जो संपत्ति रावण दीन दिए दसमात, सो संपत्ति विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। तो इसका मतलब कि जो संपत्ति रावण को भगवान शंकर ने 10 सिर देने के बाद थी, वही संपत्ति भगवान राम ने किसको दे दी भाई? विभीषण को। लेकिन यहां पर जो आपको याद रखना है कि यहां कहां पर ग्रामत्व दोष है, तो ये जो दसमाथ है इसमें शब्द आया है माथ, और माथ का मतलब होता है माथा। जैसे मैंने कहा था मूंड माथा, गांव में बोलते हैं जब झगड़ा हो जाता है ना, ये मूंड माथा फूट गए। तो ये माथा जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है? ये गंवारू भाषा यानी ग्राम आम बोलचाल में एक अशिष्ट शब्द का प्रयोग है, इसलिए हम कह देंगे यहां कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष है। उधर देखो, टूटी खाट पर टपकत टटिया टूटी, तो ये टटिया शब्द जो है, ठीक है, खाट जो शब्द है, ठीक है, ये कौन सी? अब ऐसे मत करना कि टेटे वर्ण के कारण आप इसमें क्लिष्टत्व भी हो सकता है, लेकिन यहां ग्रामत्व के लिए इसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो कौन सा दोष है इसमें? ग्रामत्व है ना। अगला देखो, लेलने को देखो गरजमान पारावार है, ठीक है। तो लीलने को देखो गरज पारामार है, तो इसमें ये लीलना जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है? ग्रामत्व भाषा का है। जैसे गांव में कहते हैं ना, जो लीला है उसे लीलना, है ना। तो लीलने जो शब्द है वो ग्रामत्व भाषा का है। हेरत हेरत हरि क्यों, रस खान बताइयो न लोग लुगाइन को, तो ये लोग और लुगाई जो शब्द है ये कैसी भाषा का है? गंवारू भाषा का शब्द है, देशज शब्द है, ग्रामीण भाषा का शब्द है, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे यहां कौन सा दोष है? ग्रामत्व दोष। कौन सा है? ग्रामत्व। अगला है कि पड़े झटोले पे रही नींद ने आई रात, तो कौन शब्द है? झटोले। झटोला शब्द क्या है बताओ? जो खाट थोड़ी सी ढीली ढाली टूट जाती है तो उसे क्या कह देते हैं? झटोला। तो कैसा शब्द है ये? ग्रामीण भाषा का शब्द होने के कारण हम कह सकते हैं कि यहां कौन सा दोष है? ग्रामत्व है। अगला है ने तरु बांझ भली बादी बियाना, कि तरु बांझ भली, कि ने तो जो नायिका है वो बांझ भली और ने बिहाई। तो ये जो बियाना शब्द है, क्या शब्द है? बियाना, ठीक है। ये क्या है कि पशुओं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे गाय, ठीक है, भैंस, ब्याना। लेकिन यहां इसका प्रयोग किसके लिए किया है बताओ?
स्त्री के लिए क्या है, जो सही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ने तरु बांझ बली बाद भी आना, तो ब्याना शब्द है वो कैसी बताओ, ग्रामीण संस्कृति का शब्द है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, इसलिए हम कह देंगे यह ग्रामत्व दोष। हाँ, अगला है कि भाख लेऊ भोजन और पानी ढकोस लेऊ, तो ये भाखना और ढकोसना, यानी पानी को पीने की जगह क्या कह दिया, ढकोस लेना। तो कहने का मतलब ये ढकोसना जो शब्द है वो कैसा शब्द है, गंवारू शब्द है, ठीक है। भोजन को तो क्या बताओ, खा लो, और पानी को क्या बताओ, ढकोस लो। तो ढकोसना जो शब्द है वो क्या है बताओ, ग्रामीण भाषा का है, इसलिए हम कह देंगे यहां कौन सा दोष है, ग्रामत्व दोष। क्या है, ग्रामत्व, है ना। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि यहां कौन सा दोष है, ग्रामत्व दोष। तो ग्रामत्व दोष में क्या याद रखोगे, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग साहित्यिक भाषा में नहीं होता है, जो एक देशज शब्द है, ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब काव्य में हो जाता है तो वहां कौन सा बताओ, ग्रामत्व दोष होता है। अगला जो हमारा दोष आया वो क्या है बताओ, अक्रमत्व दोष है। यानी जब किसी पद में, यानी जो वाक्य होता है उसमें एक शब्दों का निश्चित क्रम होता है जिससे हम अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन जब उन शब्दों को हम क्रम में नहीं रखते हैं तो फिर उनका अर्थ निकालने में क्या होती है बताओ, कठिनाई होती है। तो वहां जो दोष होता है वो कौन सा होता है, अक्रमत्व दोष। कौन सा होता है, अक्रमत्व दोष होता है। तो देखो, जहां कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित क्रम में प्रयुक्त होता है वहां क्या बताओ, अक्रमत्व दोष होता है। अर्थात वाक्य निर्माण में जहां क्रम भंग पाया जाता है वहां अक्रमत्व दोष होता है, जिससे अर्थ समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो बिल्कुल एक बार कि यदि किसी पद का उचित स्थान पर हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो वह अक्रमत्व दोष होता है। अर्थात वाक्य निर्माण में जहां क्रम भंग पाया जाता है, यानी वाक्य हम निर्माण करते तो कर्ता, ठीक है, वाक्य प्रारंभ में आता है, विशेषण शब्द है वो विशेष से पहले आता है, क्रिया कहाँ आती है, अंत में आती है। तो किसी भी वाक्य में क्या बताओ, पदों का एक निश्चित क्या होता है, क्रम होता है। अब वो क्रम का जहां भंग पाया जाता है तो वहां कौन सा बताओ, अक्रमत्व दोष होता है, जिसे अर्थ समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। हाँ, वाक्य शुद्धि में क्रम भंग संबंधी अशुद्धि भी इस प्रकार से होती है। जैसे हम वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं ना, तो वाक्य शुद्धि में कुछ नियम होते हैं, वर्ण परिवर्तन के कारण, स्वरागम के कारण। तो वहां एक नियम होता है, क्या बताओ, वर्ण क्रम भंग के कारण। उसमें क्या होता है कि वाक्य तो लिखा होता है लेकिन उसमें शब्दों का जो क्रम है वो सही क्या नहीं होता। तो वही वाक्य शुद्धि में क्रम भंग संबंधी अशुद्धि भी क्या बताओ, कुछ कुछ इसी प्रकार की होती है, ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल है, जैसे इसमें कि विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के, ठीक है। तो विश्व में मिलते नहीं क्या बताओ, वीर भीम समान के। अब इसमें देखो क्या हुआ है कि ये जो के शब्द है, ये के विभक्ति है ना, ये कि विश्व में मिलते नहीं, है ना, वीर भीम के समान होना चाहिए। भीम के समान नहीं मिलते ना, भीम वीर भीम समान के थोड़ी करेंगे। तो के शब्द का क्रम सही नहीं है। तो लिखा है देखो, इस उदाहरण में संबंध कारक की विभक्ति संबंध क्या होता है, का की, के का प्रयोग भीम के पश्चात होना चाहिए, कि विश्व में मिलते नहीं वीर भीम के समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि विभक्ति यहां सही क्रम पे नहीं लगी है, इसलिए हम कह देंगे क्रम सही नहीं है। तो कैसा हो गया, अक्रमत्व दोष। कैसा हो गया, अक्रमत्व दोष। आगे चले, राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में। अब देखो ये गए और पहुंचे, अब ये गए क्रिया है और क्रिया वाक्य के अंत में आती है। अगर राम फिर वन में गए, है ना, तो गए और पहुंचे क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य अंत में होना चाहिए कि राम फिर वन में गए, है ना, और भरत क्या बताओ, कुछ दिन में पहुंचे। तो ये गए और पहुंचना जो क्रिया है वो सही क्रम में नहीं है। तो लिखा है देखो, गए और पहुंचे क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य का होना चाहिए, अंत में होना चाहिए कि राम फिर वन में गए और भरत कुछ दिन में पहुंचे। अगला देखो, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब ये जो मानवी शब्द है ये लीला का विशेषण है, तो ये लीला से कहां लगना चाहिए, पहले।
तो मानवीय विशेषण का प्रयोग लीला विशेष से पूर्व होना चाहिए तथा विश्व में वाक्य के अंत में होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि हाँ, मानवीय लीला निरंतर कर रहे वो विश्व में, तो ये विश्व में तो कहना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, मानवीय विश्व के कहना चाहिए स्थान पर। तो ये बनेगा कि मानवीय लीला निरंतर कर रहे वो विश्व में। तो शब्दों का क्रम क्या नहीं है, सही नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि यहां कौन सा दोष है, अकर्मत्व है। अमानुषी भूमि अवानरी करो, यानी ये कहता है कि जो मनुष्यहीन भूमि है उसे वानरों से हीन करो, जबकि सही क्या है कि अमानुषी शब्द ये भूमि के बाद आ रहा है कि भूमि अमानुषी अवानरी करो। ठीक है, रावण कह रहा है कि इस भूमि को मनुष्य और वानरों से क्या कर दो, हीन कर दो। जब अमनुषी पहले आएगा तो अर्थ सही नहीं, अमानुषी यानी बिना मनुष्य वाली इस भूमि को वानरों से हीन करो, तो यह अशुद्ध हो गया, अर्थ सही निकला है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये अमानुषी शब्द है वो कहना चाहिए भूमि के बाद, कि इस भूमि को अमानुषी और क्या अवानरी करो, यानी इस भूमि को मनुष्य और वानरों से क्या कर दो, हीन कर दो। आगे क्या है बताओ, पत राको पति राधा मेरी, तो पति राधा नहीं होता है, शब्द क्या होता है, राधा पति होता है, तो सही नहीं है ये क्रम, पति राधा नहीं, शब्द क्या होता है, राधा पति। आगे चले, घंटों लेके जन्नी हरि को गोद में बैठती थी। ठीक है, घंटों लेके, हाँ, जन्नी हरि को लेके गोद में क्या बैठती थी, तो कह रहा है कि लेके पद घंटों से पहले व गोद से पहले होना चाहिए। तो क्या बताओ, घंटों लेके नहीं, लेके घंटों ऐसे होता है, घंटों लेके नहीं होता, लेके घंटों जननी हरि को गोद में लेके बैठती थी, लेके गोद में नहीं, गोद में लेके बैठती थी। तो एक लेके तो यहां आएगा और ये इससे कहा आएगा बताओ पहले, तो इनका क्रम सही नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि यहां कौन सा दोष है, अकर्मत्व दोष। हाँ, आगे क्या है कि थे मानवता से भाई दोनों हीन हुए। तो देखो, एक तो ये थे शब्द है, ये लास्ट में आना चाहिए, एक भाई दोनों नहीं, दोनों भाई से पहले आना चाहिए, मानवता से दोनों, है ना। तो देखो बिल्कुल अशुद्ध, थे का प्रयोग हुए के बाद होना चाहिए एवं दोनों का प्रयोग भाई से का होना चाहिए पहले, कि मानवता से दोनों भाई क्या बताओ हीन हुए थे, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों शब्द भाई की विशेषता बता रहा है, तो ये भाई से पहले आना चाहिए, और थे तो वाक्य कहा अंत में जाएगा। ठीक है, तो क्रम सही नहीं है, इसलिए हम कह देंगे अकर्मत्व दोष। देश में मिलते नहीं धीर गांधी सदृश्य, तो धीर जो शब्द है वो वाक्य के कहा आना चाहिए था, अंत में आना चाहिए, कि देश में मिलते नहीं। ठीक है, गांधी सदृश्य, गांधी से सदृश्य धीर, ये से भी कहना चाहिए, यह आना चाहिए कि देश में मिलते नहीं। ठीक है, धीर को हटाना है, गांधी से सदृश्य धीर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, धीर शब्द कहां जाएगा, लास्ट में, कि गांधी से धीर देश में क्या बताओ नहीं मिलते। आगे कहता है अश्वदान दीजिए मुझे या दीजिए क्या रजदान। ठीक है, तो इसमें जो ये दीजिए क्रिया शब्द है, अश्वदान मुझे दीजिए ऐसे होना चाहिए, अश्वदान दीजिए मुझे नहीं, अश्वदान मुझे दीजिए या दीजिए रजदान। तो दीजिए शब्द कहां आएगा, इधर आएगा, मुझे पहले हो जाएगा कि अश्वदान मुझे दीजिए या दीजिए रजदान, किया तो मुझे घोड़े में दान में दे तो, या फिर क्या बताओ चांदी। तो इसमें क्या करेंगे कि ये दीजिए शब्द है वो इधर आएगा। ये थोड़ा सा ऐसे उदाहरण आपको दुष्कर्मत्व में बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दुष्कर्मत्व का उदाहरण नहीं है, किसका है, अकर्मत्व का, क्योंकि दीजिए जो शब्द है वो कहना चाहिए इधर आना चाहिए, कि अश्वदान मुझे दीजिए या दीजिए रजदान। ठीक है, तो ये अपना हुआ क्या बताओ, अकर्मत्व दोष। बिल्कुल उदाहरण आपको ये सारे अच्छी तरह देखने हैं, इन उदाहरणों से बाहर कोई भी परीक्षा में उदाहरण क्या नहीं आएगा। अब आया दुष्कर्मत्व। देखो अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व में अंतर क्या है। जो अकर्मत्व है उसमें तो कहने का मतलब यह है कि शब्दों का क्रम सही नहीं होता है। हाँ, यहां भी शब्दों का क्रम सही नहीं है, लेकिन यह अर्थ की दृष्टि से है, क्योंकि ऐसा करने से जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, दुष्कर्मत्व एक अर्थ दोष होता है, जबकि अकर्मत्व वो एक क्या बताओ शब्द दोष है।
तो जहां काव्य में लोक शास्त्र के विरुद्ध, यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो लोक शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, उनके विरुद्ध जहां वर्णन होता है वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। अर्थात लोक शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उसके विपरीत वर्णन होता है, तो वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। और यह कैसा दोष है? अर्थ दोष है। अब देखो, नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। देखो अभी अमन ने पढ़ा था अश्वदान मुझे दीजिए या दीजिए रजदान, तो वहां दीजिए के कारण था। अब यहां क्या है? नृप मोह को है दीजिए, शब्दों का क्रम तो सही है कि हे राजा मुझे क्या दीजिए? घोड़ा दीजिए। अथवा मत गजेंद्र, अथवा मुझे हाथी दे दो, यानी आप घोड़ा नहीं दे सकते तो क्या दे दो? हाथी। अब लोक शास्त्र यह कहता है कि भाई जो हाथी है वो क्या बताओ ज्यादा महंगा है और घोड़ा क्या आता है? सस्ता आता है। तो जब हम किसी से पहले घोड़ा मांगेगा, नृप मोह को है दीजिए कि हे राजा मुझे घोड़ा दे दो, और घोड़ा देना बस की नहीं है तो मुझे क्या दे दो? हाथी। तो ऐसे थोड़ी है, जब वो घोड़ा ही नहीं दे सकता तो हाथी क्यों दे? क्योंकि हाथी तो क्या है? मुझे महंगा है। तो पहले क्या आना चाहिए था? हाथी आना चाहिए था कि राजा मुझे आप हाथी दीजिए, और हाथी नहीं दे सकते तो क्या दे दीजिए? घोड़ा। तो यहां ग्रामर उसमें तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध थी, यहां क्या बताओ? लोक शास्त्र। यहां हम जानते हैं कि भाई यहां व्याकरण का नहीं, अर्थ पर है कि भाई अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें, सामान्य बात करें, तो घोड़ा तो सस्ता होता है और हाथी क्या होता है? महंगा होता है। अब ऐसा है कि पहले हम महंगी चीज मांगेंगे, अगर वो महंगी नहीं देगा तो फिर बाद में क्या बताओ? सस्ती कहेंगे। यहां पहले सस्ती मांगकर फिर महंगी मांग रहा है, जो सही नहीं है अर्थ की दृष्टि से। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? दुष्कर्मत्व। कि नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, ये बात सही नहीं है, दुष्कर्मत्व है। क्योंकि जो घोड़ा ही नहीं दे सकता वो हाथी क्यों देगा? नहीं देगा। अगला देखो, मारुति नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ये ध्यान रखना है, प्रश्न आपके अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व से ही परीक्षा में आएगा, क्योंकि और तो बड़े आसान है, उनमें कहीं प्रश्न की गलती नहीं होती। यहां एक तो आप नाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अकर्मत्व है या फिर क्या बताओ? दुष्कर्मत्व है। तो अकर्मत्व में तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां व्याकरण की दृष्टि से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि होती है, तो वो तो होता है अक्रम, यानी उन शब्दों का क्रम सही नहीं है। और यहां पर क्या बताओ? अर्थ की दृष्टि से क्रम सही नहीं होता है कि मारुति नंदन मारुत को, कि मारुति नंदन हनुमान ने, मारुत का मतलब होता है पवन को, मन को, खगराज को वेग लजायो, कि उसने क्या बताओ? पवन का, मन का। अब देखो यहां तक तो चलता है कि पवन के वेग को भी लजा दिया, और मन का, क्योंकि मन की जो गति है वो सबसे तेज होती है। ठीक है, अब फिर मन का उदाहरण हो गया, तो फिर खगराज तो उससे कम है, तो बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। ठीक है ना। अब पहले जब मन की कह दी तो मन से तेज तो कुछ है ही नहीं, तो फिर खगराज का वर्णन, खगराज का मतलब होता है पक्षी, कि हनुमान जी है उन्होंने पवन की, मन की और पक्षियों के वेग को लजा दिया। तो कहने का मतलब है कि जब मन का आपने उदाहरण दे दिया पहले, क्योंकि मन क्या है बताओ? अगर पहले खगराज होता बाद में मन होता, तब तो लोक शास्त्र के हिसाब से हम जानते हैं कि वायु, पक्षी और मन, इनकी गतियों में सबसे तेज गति किसकी होती है? मन की होती है, क्योंकि मन अभी यहाँ है, थोड़ी देर में कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। तो मन की जो उड़ान है वो क्या मानिए? सबसे तेज मानिए। तो मन अंत में आना चाहिए। ठीक है, अगर हमने सबसे तेज चीज का पहले वर्णन कर दिया, फिर हम छोटियों कहे तो उनका कोई महत्व नहीं रहता। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये उदाहरण परीक्षाओं में पूछा गया है। किसका है बताओ? दुष्कर्मत्व दोष का। अगला है वज्रसा की, लोहसा की, शैल की, शिलासा, दक्ष लक्ष लक्ष शत्रु के प्रहार क्या बताओ? चूर हो गए। देखो यहां किसी की वक्ष का तुलना किससे कर दी बताओ? वज्र से। और आप भी जानते हो दुनिया में सबसे कठोर क्या है बताओ? वज्र है। जब यहां वज्र से ही तुलना कर दी तो फिर लोह से, शिला से तुलना करना क्या है बताओ? सही नहीं है, क्योंकि जब वक्ष का जो वज्र है उसका स्थान पहला आ गया तो वज्र से कठोर तो कुछ होता ही नहीं है। तो पहले अगर ये आते बाद में वज्र आ जाता जब तो इसकी तुलना सही थी। पहले किसकी बात कर दी इसने? वज्र की, और वज्र से कोई कठोर ही नहीं है, तो बाद में कहता है कि वो वज्र सा है, कि लोह सा है, कि शैल की शिला सा है। ठीक है, यानी कोई चट्टान की शिला है,
वक्षस्थल, लक्ष्य लक्ष्य शत्रु के प्रहार चूर हो गए, यानी अनेकों शत्रुओं के प्रहार उस वक्षस्थल के सामने क्या हो गए, चूर हो गए। तो जब पहली बार वज्र आ गया तो फिर ये उससे क्या बताओ, कम कठोर होते हैं, अतः इनका क्रम से सही वर्णन नहीं किया गया लोक शास्त्र के हिसाब से। तो हम लोक शास्त्र में जानते हैं कि वज्र सबसे क्या होता है, कठोर। ये व्याकरण नहीं, यहां क्या बताओ, लोक की बात हो रही है कि भाई वज्र से सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, कठोर माना जाता है। तो फिर लोहो या फिर उसे क्या बताओ, चट्टान से उसकी तुलना करने का क्रम क्या नहीं है, सही नहीं है। तो हम कह देंगे यहां काव्य में कौन सा दुष्कर्मत्व दोष है ना। आगे देखो, कमल चंद्रमा को देखकर खिल गया। अब कमल चंद्रमा को देख के थोड़ी खिलता है, तो यहां क्रम सही नहीं है, कमल तो सूर्य को देखकर खिलता है, तो यह भी सही नहीं है दुष्कर्मत्व कि कमल चंद्रमा को देखकर खिल गया। चंद्रमा को देखकर कमल थोड़ी खिलता है, कमल तो किसको, सूर्य को देखकर खिलता है ना, तो सही नहीं है। मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज, कि मुख रूपी चंद्रमा को देखकर, ठीक है, और क्या बताओ, हाँ मनुष्य रूपी क्या बताओ, कमल विकसित हो गया। तो वही बात है, चंद्रमा को देखकर मयंक विकसित क्या नहीं, सॉरी मयंक को देखकर क्या बताओ, कमल विकसित, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, कि मानस रूपी जो कमल है वो मुख रूपी चंद्रमा को देखकर विकसित हो गया। तो चंद्रमा को नहीं, कमल तो किसे, सूर्य को देख के। हाँ, अगला है, पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। अरे जो 5 पैसे नहीं देगा वो 10 कहां से देगा, तो पहले 10 की बात करता तो सही रहता। क्यों कि 5 पैसे का मूल्य तो क्या है बताओ, कम होता है, 10 ज्यादा होते हैं। तो पहले 10 मांगेगा, अगर 10 नहीं देगा तो 5 की बात करेंगे ना। यहां तो कह रहा है कि 5 दे दो, और 5 नहीं दे सकते तो क्या दे दो, 10। तो ये सही नहीं है, तो दुष्कर्मत्व। तो फिर से कह रहा हूं कि एक तो क्या बताओ अकर्मत्व है, और एक क्या बताओ दुष्कर्मत्व। इसमें से 100% आपके एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि अकर्मत्व तो व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का क्रम सही नहीं होता, ठीक है, कि विशेषण विशेषण की जगह आएगा, क्रिया क्रिया की जगह आएगा। और दुष्कर्मत्व में वैसे तो सही होते हैं व्याकरण की दृष्टि से तो, लेकिन हम लोक शास्त्र के हिसाब से कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी क्या आनी चाहिए बाद में, इस तरह का जब क्रम नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे क्या बताओ, दुष्कर्मत्व। क्या कहेंगे, दुष्कर्मत्व। तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, नामों से कंफ्यूज नहीं होता। तो कह रहे हैं लोक शास्त्र के विरुद्ध, कि लोक शास्त्र बताता है कि कौन सी चीज का महत्व ज्यादा है, कौन सी का कम है। तो फिर बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। अगर किसी बड़ी वस्तु को पहले ले लिया तो फिर बाद में उससे क्या है, उस गुण से क्या है बताओ उत्पन्न छोटी वस्तुओं को लेंगे तो वो क्रम सही नहीं माना जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपके अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व, इन पर विशेष ध्यान आपको देना है, प्रश्न यही से आएगा। अगला है अप्रतित्व दोष। जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका प्रयोग शास्त्रों में तो किया गया हो बिल्कुल, लेकिन लोक व्यवहार अर्थात काव्य में नहीं है, तो वहां अप्रतित्व दोष होता है। कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लोक शास्त्र में तो उनका अर्थ कुछ और होता है, और काव्य शास्त्र में उनका क्या बताओ कुछ अलग ही अर्थ होता है। तो फिर उन शब्दों को जब हम वर्तमान में देखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगते, अप्रतित्व यानी सही दिखाई नहीं लगते, तो उन्हें अप्रतित्व दोष कहते हैं। कि जब काव्य में ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाए जिनका प्रयोग क्या बताओ शास्त्रों में, वेद शास्त्र बड़े ग्रंथों में तो होता हो, लेकिन लोक व्यवहार में उनका प्रयोग क्या नहीं होता, जब ऐसों का हम काव्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या होता है बताओ, अप्रतित्व दोष होता है। कैसा होता है, अप्रतित्व। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है, पहला ही परीक्षा में आने वाला है, विष में यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब जो विष जो होता है इसका अर्थ लोक शास्त्र में होता है जहर, यानी लोक में विष को हम क्या कह देते हैं, जहर। अब कहें कि जहर में ये गोदावरी अमृतन को फल दे, तो अच्छा नहीं लगता है कि जहर में, जहर को फैलाने वाले गोदावरी अमृत कैसे दे देगी। अब ये जो विष शब्द है, ठीक है, इसका लोक शास्त्र में अर्थ होता है क्या बताओ, जल से, सॉरी शास्त्रों में, लोक शास्त्र में नहीं, किसमें, शास्त्रों में इस विष का अर्थ क्या होता है, जल। लेकिन मैंने कहा था कि लोक व्यवहार में ऐसा प्रयोग क्या नहीं होता, तो अब सही है कि जल में यह गोदावरी अमृतन को फल दे। तो मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कहने का मतलब है कि शास्त्रों में तो हो लेकिन लोक व्यवहार में नहीं हो, तो विष का प्रयोग लोक व्यवहार में जल के लिए नहीं होता लेकिन शास्त्रों में होता है। किसमें होता है, शास्त्रों में। तो यहां ये बात हमें
अच्छी नहीं लगती, तो इसे हमने क्या कह दिया बताओ, अप्रतित्व है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां विशेष शब्द पर आपको फोकस करना है, विस्मय। और यहां विष का अर्थ शास्त्रों में क्या अर्थ होता है, जल होता है। ठीक है, आगे चले। तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित समाज। तो ये जो आशय शब्द है, इसका अर्थ हम तात्पर्य पढ़ते हैं किसमें, लोक शास्त्र में, लोक में। लेकिन शास्त्रों में इस आशय का अर्थ क्या होता है, वासना। क्या, वासना होता है। ठीक है, इसलिए अगला है कि जग जीव जतिन की छूटी तटी। बिल्कुल बच्चा केशव दास का पद है, पंचवटी के बारे में कहा है कि जब जीव जतिन की छूटी, ये तटी नहीं है, टटी है। ठीक है, और टटी शब्द हम ग्रामीण भाषा में लेते हैं तो एक जो एक टाटी होती है घास फूस की, उसके लिए प्रयोग करते हैं, या घृणित वस्तु उसके लिए करते हैं। लेकिन यहां इस टटी का जो अर्थ है वो है कौन सी, जो हवन यज्ञों से, ठीक है, जिसको पवित्र किया हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसलिए इस शब्द का प्रयोग केवल किसमें होता है, शास्त्रों में होता है, यानी सामान्य लोक व्यवहार में प्रयोग इसका नहीं होता। आगे देखो, ये तल बस दुख देते हैं ये तेरे अनुभव। कि अनुभव का अर्थ हम क्या पढ़ते हैं, कि जो हमारा रस होता है उसके अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो वो होता है, ये तो है क्या बताओ, हाँ, लोक व्यवहार का ज्ञान। अनुभाव के रस के क्या होते हैं, अवयव होते हैं ना, रस के अवयव। रस पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे आपको, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और क्या बताओ, स्थायी भाव, ये रस के अंग होते हैं। और वैसे अगर हम शास्त्रों की बात करें तो इस अनुभाव का अर्थ क्या होता है, हाँ, आश्रय की चेष्टाएं। किसकी बताओ, आश्रय की क्या बताओ, चेष्टाएं। ठीक है, अनुभाव होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अनुभाव कई 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कायिक, वाचिक, ठीक है, और आहार्य और सात्विक। ठीक है, और सात्विक अनुभाव को मतलब मैंने आपको बताया था कि जो आश्रय, जिसके हृदय में क्या बताओ रस उत्पन्न होता है, तो उसके बाद जो उसकी चेष्टाएं होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, अनुभाव। तो यानी यहां शास्त्र में अनुभाव का अर्थ किससे बताओ, चेष्टाओं से है। किससे है, चेष्टाओं से है। ठीक है, हाँ, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है। ठीक है, बहुत अच्छा पद यहां है। तो यहां जो ये शोध है, इसका मतलब हम क्या पढ़ते हैं लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार में हम शोध का अर्थ पढ़ते हैं क्या बताओ, अनुसंधान, खोज, है ना, शोध किया। जबकि यहां इस शोध का अर्थ है प्रतिशोध। क्या है बताओ, प्रतिशोध, यानी आप में किसी से बदला लेने की भावना नहीं है, तो क्षमा का वहां कोई महत्व नहीं है। क्षमा शक्तिशाली को ही शोभा देती है ना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास क्या गरल है, वह क्या जो विषहीन दंतहीन क्या सरल हो। तो कहने का मतलब यह है कि क्षमा वही शोभा देती है जिस व्यक्ति में प्रतिशोध, सामने वाले से बदला लेने की क्या हो बताओ, शक्ति हो, है ना। अगर वहां आप में सामर्थ्य शोध यानी प्रतिशोध की शक्ति नहीं है तो क्षमा का वहां कोई महत्व नहीं है। तो यहां शोध का मतलब कोई अनुसंधान या खोज से नहीं है, यहां शोध का मतलब किसे बताओ, प्रतिशोध से। और ऐसा शास्त्रों में इसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए हम कह देंगे यहां कौन सा है बताओ, अप्रतित्व है। ठीक है, हाँ, पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श की निभाऊगा। स्पर्श ही करना, स्पर्शा नहीं है, स्पर्श की निभाऊगा है। अब वैसे लोक व्यवहार में स्पर्श कर तो छूने से होता है, लेकिन यहां क्या है बताओ, हाँ, स्पर्श का मतलब दान देने से है कि पुत्र जन्म के उत्सव के समय बहुत सी गाय उसने क्या है बताओ, दान में दी। ठीक है ना, तो स्पर्श का अर्थ क्या है बताओ, दान। ये शास्त्रों में प्रयोग होता है। किसमें होता है, शास्त्रों में। हाँ, यमुना संबर विमल जल छूटत कलिमल कोश। तो ये जो संबर शब्द है,
इसका प्रयोग यहां जल के लिए हुआ है, ठीक है, जो लोक शास्त्रों में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां उन शब्दों का प्रयोग होता है जिनका शास्त्रों में, तो लोक में तो नहीं, किसमें बताओ, शास्त्रों में तो जिनका प्रयोग होता हो लेकिन लोक व्यवहार में नहीं। ऐसे शब्दों का जब प्रयोग वाक्य के अंदर होता है तो उसे हम कह देते हैं, क्या बताओ, अप्रतित्व दोष। अगला है क्लिष्टत्व दोष, कि जहां काव्य का अर्थ कठिनाई से प्राप्त होता है, अर्थात जब काव्य का अर्थ प्राप्त करने में अत्यधिक, क्या बताओ, परिश्रम करना पड़े, शब्दों को जोड़ जोड़ कर अर्थ निकालना पड़ता है, तो वहां क्लिष्टत्व दोष होता है, ध्यान रखना। अब लिखा है ये दोष गुण के विपरीत होता है। किसके होता है? हाँ, ये दोष किसके बताओ? हाँ, गुण। तो यहां थोड़ा सा लिख लो कि यह दोष प्रसाद गुण के विपरीत होता है। किसके? प्रसाद गुण के विपरीत, ठीक है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रसाद में कैसा अर्थ निकलता है? सरल, है ना, जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वहां काव्य का कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। और यहां तो अर्थ है वो बड़ी, क्या बताओ, कठिनता से निकलता है, इसलिए यहां कौन सा दोष है बताओ? क्लिष्टत्व दोष। और ये सूरदास के दृष्टिकूट जो पद हैं, ठीक है, जहां कठिन अर्थ निकलता है वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहां यानी क्लिष्ट का मतलब है जिसका अर्थ ही क्या है बताओ? क्लिष्ट हो। तो वहां कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्ट का मतलब ही क्या होता है? कठिन। तो देखो, अजा सहेली तासो रिपु ता जननी भरतार, और ताके सुत के मित्र को भजतू बारंबार। अब देखो अर्थ कैसे निकालेंगे कि बिल्कुल जोड़ तोड़ के। अजा का मतलब होता है बकरी और उसकी सहेली होती है भेड़। तासु रिपु, उसका रिपु सब होता है कांटा, एक वैसा कांटा होता है भवरूट टाइप का, उसका शत्रु क्या हो गया? कांटा। कांटे की जननी कौन हो गई? धरती। और धरती का स्वामी भरतार कौन हो गया? इंद्र, ठीक है। और इंद्र के पुत्र ताके सुत पुत्र कौन हो गया? अर्जुन। कौन हो गया? अर्जुन। और अर्जुन के मित्र कौन हो गया? कृष्ण। को भजतू बारंबार, यानी किसको भजना है? कृष्ण को भजना है। तो अब आपने ये देखा होगा कि इसके लिए हमें कितना जोड़ तोड़ करना पड़ा है। साधारण सी बात है, कृष्ण के भजने की बात कह रहा है, लेकिन बड़ी क्लिष्टता के अंदर क्या है बताओ? हाँ, इसका प्रयोग कर दिया है। तो यानी फिर से देखो, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार, और ताके सुत के मित्र को भजतू बारंबार। तो अजा का अर्थ क्या हुआ बताओ? बकरी। उसकी सहेली कौन हो गई? भेड़। और भेड़ का रिपु कौन है बताओ? कांटा। और कांटे की जननी कौन हो गई बताओ? धरती। और धरती का पति कौन? भरतार कौन हो गया? इंद्र। और उसके सुत कौन हो गए? अर्जुन। अर्जुन के मित्र कौन हो गए? कृष्ण, ठीक है, ऐसे। अगला है हे हर हार। हाँ, हे हर हार आहार सुत, ये अहार करना है। हे हर हार आहार सुत, मैं विनहत हूं तोय, और वैरिन के पति सुतन से शीघ्र मिला दे मोय। तो हे हर, हर का मतलब होता है कौन बताओ? शिव। और उसका हार कौन है बताओ? सर्प। और उसका क्या बताओ? आहार कौन बताओ? सांप किसको खाता है? वायु को, पवन को। तो हर माने क्या हुआ बताओ? शंकर, शिव। उसका हार कौन हुआ बताओ? सर्प। और सर्प का हार क्या हुआ बताओ? पवन। और वा को सुत यानी पुत्र कौन बताओ? हनुमान। मैं विनवत हूं तो हे हनुमान जी, मैं तेरी क्या करता हूं? विनती करता हूं। और बैरिन के पति सुतन सु, तो बैरिन यहां किसे कहा गया है? केकई। और उसके पति कौन बताओ? दशरथ। और उसके सुत कौन बताओ? राम। से शीघ्र मिला दे मोय। तो सीधा भी कह सकता था, लेकिन बड़ा कठिन यहां अर्थ निकलता है। हे हर हार आहार सुत, मैं विनवत हूं तोय, और बैरिन के पति सुतन से शीघ्र मिला दे मोय।
तो ये हमने देखा, ठीक है। अगला देखो, थोड़ा सा पीछे चले, हाँ, अगला है कि हेम सुता पतिवान प्रिय तुम इसमें रति न फेर। तो हेम का मतलब क्या होता है? हिमालय। सुता मतलब क्या होती है? हेम का मतलब हिमालय। और उसकी सुता कौन बताओ? पार्वती। और उसके पति कौन बताओ? शंकर। और शंकर के वाहन कौन बताओ? बैल। तो यानी यहां बड़े प्यार से कहिए कि हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। तो यानी अपने प्रिय को क्या कह रही है? बैल। लेकिन उसने सीधा नहीं कहा कि हेम का मतलब हिमालय, सुता का मतलब उनकी पुत्री पार्वती, उनके पति कौन बताओ? शंकर। और शंकर का वाहन क्या? बैल। कि ये प्रियतम तुझ में और बैल में रति भी फेरना है, रति भी अंतर नहीं, यानी बिल्कुल आप क्या हो? बैल हो। वेद नकत ग्रह जोर के अरद करिए हम खात। तो बिल्कुल सूरदास के दृष्टिकूट पदों से लिया गया है। तो वेद कितने होते हैं भाई? 4। और ग्रह कितने होते हैं? 27। सॉरी, नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और ग्रह कितने होते हैं? 9। तो वेद नक्षत्र ग्रह जोड़, जोड़ का मतलब ये जोड़ना है, तो कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40, ठीक है। जोड़ के अर्ध, अर्ध करो तो इनका आधा करो तो कितने हो गए? 20। और 20 का मतलब हो गया विष करिए हम खात, यानी हम हे कृष्ण आपके वियोग में जहर खा रहे हैं। तो विष लाने के लिए इन्होंने देखो कितना किया? 20 को विष कह दिया। कि इसमें वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ के, कि वेद 4, नक्षत्र 27, ग्रह 9, जोड़ दिए 40, वा को अर्ध करो 20, 20 का मतलब विष। विष का मतलब क्या है? विष करिए हम खात, कि आपके वियोग में हम तो क्या बताओ? जहर खा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा ही क्या बताओ? क्लिष्ट अर्थ है। कहत कहत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि हर बद गए, हरि आहार चली जात। बिल्कुल सेम पद है, वो और पद एक साथ ही आए हैं। तो कहत कहत परदेसी की बात, कि क्या कहे उस परदेसी कृष्ण की गोपिकाएं कहती हैं क्या कहे? मंदिर अरद अवधि हरि बद गए, कि कृष्ण भगवान कह के गए थे इतनी अवधि। अब वो अवधि क्या है? तो मंदिर का मतलब होता है क्या बताओ? घर। और घर का क्या बताओ? आधा हिस्सा, ठीक है। अर्ध कर दिया ना, मंदिर अर्ध, तो घर का क्या हो गया बताओ? आधा हिस्सा हो गया, आधा भाग हो गया घर का। और घर का जो आधा भाग है उस वो होता है पिछवाड़ा। क्या होता है? पिछवाड़ा। और पिछवाड़ा का मतलब हो गया पक्ष। और पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15। तो यानी मंदिर अरद अवधि हरि बद गए, कि कृष्ण भगवान हमसे 15 दिन की कह के गए थे। पक्ष पखवाड़ा हो गया ना, पिछवाड़ा का मतलब पखवाड़ा, 6 को ख बोलते हैं। यही तो कठिन है, क्लिष्टत्व अर्थ है। मंदिर का मतलब होता है घर, और अर्ध का मतलब आधा, और मंदिर के आधा भाग यानी पीछे का भाग, तो उसे क्या कहे हमने? पिछवाड़ा। और पिछवाड़े को हम क्या कहते थे? पखवाड़ा, पक्ष। और पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। कि कृष्ण भगवान हमको 15 दिन की कह के गए थे, हरि आहार चली जात। और यह शेर का आहार चला गया। शेर का आहार क्या होता है बताओ? मांस। अरे शेर क्या खाता है? मांस खाता है। और मांस का मतलब क्या हो गया? महीना। कि कह के तो 15 दिन गए थे और पूरा क्या बताओ? महीना चला गया। तो हरि आहार, यानी हरि का मतलब क्या होता है? सिंह। और आहार का मतलब क्या होता है? उसका भोजन। तो शेर का भोजन क्या होता है? मांस। तो बड़ी कल्पना करनी पड़ रही है हमें, बड़ा जो अर्थ निकालने में बड़ी क्या बताओ? हाँ, एक एक शब्द को जोड़कर निकाल रहे हैं, इसीलिए तो हम कह देते हैं यहां कौन सा है बताओ? क्लिष्टत्व दोष। कौन सा है? क्लिष्टत्व है। आगे देखो, खगपति पति तिये पितु वधु, जल समान तुम बैन। तो खगपति, खगपति कौन बताओ? खग के पति किसे कहते हैं? पक्षीराज गरुड़ को। यानी खगपति कौन हो गए? गरुड़ हो गए, बिल्कुल। उसके पति कौन हो गए बताओ? विष्णु। एक सेकंड, तो देखो, खगपति का अर्थ मैंने क्या बताया था? गरुड़। और गरुड़ के पति कौन है बताओ? विष्णु। और उसकी तीय पत्नी कौन है बताओ? लक्ष्मी।
और उसके पितु, लक्ष्मी के पिता कौन है बताओ? समुद्र। और नहीं सॉरी, लक्ष्मी पिति वधु, यानी लक्ष्मी के पितु जहां निवास करते हैं, ठीक है, जल समान तुम बहन, अर्थात उसकी पितु ब्रह्मा और ब्रह्मा की पत्नी होगी गंगा। देखो फिर से देखो, खगपति गरुड़, गरुड़ के पति कौन हो गए? प्रिय यानी स्वामी विष्णु, उसकी पत्नी कौन हो गई? लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पितु कौन हो गए बताओ? समुद्र, और उसकी वधु पत्नी कौन हो गई बताओ? गंगा। जल समान तुम बहन, कि तुम्हारे बहन क्या है बताओ? गंगा जल के समान क्या है बताओ? पवित्र है। ठीक है, तो गंगा सीधी लिख के उसके लिए इतने शब्दों का यहां प्रयोग किया है। अगला देखो, अहि रिपु पति प्रिय सदन है, तेरा मुख कमनीय। तो अहि रिपु, ठीक है, यानी सर्प का शत्रु कौन होता है? गरुड़ी होता है। और उसके पति कौन है बताओ? विष्णु। और विष्णु के प्रिय कौन है बताओ? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का सदन क्या है बताओ? कमल। कि तेरा मुख क्या है बताओ? कमल के समान क्या है बताओ? सुंदर है। तो सदन, लक्ष्मी कहां निवास करती है? कमल पर। तो कमल के समान तेरा क्या बताओ? मुख। तो इसके लिए हमें क्या बताओ? काफी, हाँ, शब्दों की जोड़ तोड़ क्लिष्टता से अर्थ निकालना है। हाँ, आगे देखो, हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन, ये भी है। हंस वाहिनी किसे कहा है बताओ? लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पति कौन हो गए बताओ? विष्णु। और विष्णु